दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों पश्चिम बंगाल कोलकाता से एक बड़ी खबर आ रही है। जो 31 वर्षीय मृत जो है पाए जाने वाले डॉक्टर के संबंध में कोलकाता हाई कोर्ट ने जो उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वो उस आदेश पर हम बात करेंगे। उधर कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया, उसके कुछ ही घंटों के बाद जो है सीबीआई ने मामले को जो है दर्ज कर लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के कुछ घंटे के बाद ही कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ जो बलात्कार और हत्या का मामला था और उसमें जो है जांच जो है अपने हाथ में ले लिया है सीबीआई ने और मामला दर्ज कर लिया है। अदालत ने शुक्रवार को सेमिनार हाल में डॉक्टर के मृत पाए जाने के बाद जो है अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रिया में गंभीर चूक को नोट किया है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। अदालत ने कहा कि पीड़िता के माता पिता चाहते हैं कि एक स्वतंत्र निकाय द्वारा जांच की जाए ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि सबूतों के साथ जो है छेड़छाड़ न की जाए। अदालत ने सरकारी कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि यह निराशाजनक है कि वे सक्रिय नहीं थे। अदालत ने यह भी कहा कि पूर्व प्रिंसिपल को उनके इस्तीफे देने के कुछ ही घंटे के बाद दूसरे कॉलेज में वही भूमिका दे दी गई और कहा कि उन्हें तुरंत पद से मुक्त कर दिया जाना चाहिए था और छुट्टी पर भेज दिया जाना चाहिए था। ये अदालत ने कहा है, कोलकाता हाई कोर्ट ने। डॉक्टर घोष ने कल यह कहते हुए उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया कि डॉक्टर के बलात्कार हत्या के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें जो अपमान झेलना पड़ा है उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ही घंटे के बाद उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में नई भूमिका दी गई। इस पर भी विरोध की लहर उठी क्योंकि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने उनकी नई नियुक्ति के पीछे जल्दबाजी पर सवाल उठाए हैं। यानी कि मृतक डॉक्टर की हत्या और बलात्कार के मामले में जो डॉक्टर घोष पर सोशल मीडिया पर जो टिप्पणियाँ चल रही थी उसको लेकर के उन्होंने कहा कि हम इसको झेल नहीं पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। परंतु जल्दबाजी इस बात की हो गई कि उन्हें जो है मेडिकल कॉलेज से इस्तीफ़ा देने के तुरंत बाद जो है कुछ समय के बाद उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में जो है नई भूमिका जो दे दी गई। इस बात को लेकर के प्रदर्शनकारी जो है जो डॉक्टर्स थे वो उनका कहना है कि इस मामले में उनकी नियुक्ति के पीछे जो है वो सवाल उठाए हैं कि इस मामले में जल्दबाजी आखिर क्यों की गई। तो ये भी एक मामला बीच में सामने आया। डॉक्टर घोष ने तुरंत बाद जो है उन्हें नई भूमिका में देने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई करते हुए अदालत ने कहा कि उचित प्राधिकारी को उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए था जिसके तहत इस्तीफ़ा दिया गया था। इसलिए भले ही इस इस्तीफ़े को स्वीकार नहीं किया गया था, विभाग से कम यही उम्मीद की जा सकती है कि वह प्रिंसिपल को प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त कर दे और उन्हें समान जिम्मेदारी वाला कोई अन्य काम न सौंपे। इस पर भी जो है हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि उनको जो है ऐसे कामों से अभी दूर रखना चाहिए था। इस प्रोफेसर को दूसरे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसा करने की क्या जल्दबाजी थी या क्या जल्दी थी। अदालत ने यह भी कहा कि डॉक्टर घोष पहले व्यक्ति हैं जिनका बयान जांचकर्ताओं द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए था।
हमें उनके पेशेवर कौशल पर संदेह नहीं है, लेकिन एक बार जब उन्हें प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया जाता है तो वे जो है प्रशासक बन जाते हैं। आपको उनका बयान दर्ज करना चाहिए था, उन्हें क्यों बचाया जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अदालत ने कहा कि अस्पताल प्रशासन पीड़ित या उसके परिवार के साथ नहीं था। अदालत ने कहा कि यह जो है एक अनोखा मामला है, उसमें और समय बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना हो सकती है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि सामान्य परिस्थितियों में राज्य पुलिस को और समय दिया जाता। 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकला है जो अब तक निकल जाना चाहिए था। इसलिए हमारा मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि सबूत नष्ट हो जाएंगे। हम यह उचित समझते हैं कि इस मामले को तत्काल प्रभाव से सीबीआई को सौंप दिया जाना चाहिए। अदालत ने यह बात कही है। और उसके बाद जो है, इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि कोलकाता पुलिस को रविवार तक इस मामले की जो जांच पूरी कर लेनी चाहिए। ऐसा न करने पर राज्य सरकार पीड़ितों के माता पिता की इच्छा पर जो है सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी। ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जो वहाँ की हैं, उन्होंने ये बात कह चुकी है। भाजपा के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की थी, साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर राज्य पुलिस ने इस मामले में की जांच जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये एक बड़ा मामला था। इस पर जो है वहाँ की विपक्ष भारतीय जनता पार्टी है और वो भी ज़ोर शोर से सीबीआई जांच की मांग कर रही थी। बहरहाल कुल मिला जुला करके अब उस मामले को जो है सीबीआई के हाथों में सौंप दिया गया है और सीबीआई अब उस मामले की जांच करेगी। ये राज्य सरकार भी चाहती थी और विपक्ष भी चाहता था, और अब कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी ये कह दिया है। तो इसमें अब सीबीआई की जांच होने के बाद ही पुख्ता प्रमाण मिल सकेंगे कि मामला हकीकत में क्या था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर प्रदान करें। तब तक के लिए नमस्कार।